तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का ग्रामर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का ग्रामर का हम लोग टेंस के बारे में पूरा डिटेल बाय क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि माई फादर डैश रांची यस्टरडे। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहली बात तो टेंस के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो के थ्रू आप टेंस भी समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या होगा उससे अच्छा जरूरी क्या नहीं होगा उसको हम लोग ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि माई फादर है, एक है, मेरे पिताजी एक हो सकते, दो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे देखिए इसके बाद ये भी हो सकता है, इसके बाद ये नहीं हो सकता। क्यों? ये भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम पहचाने कैसे? तो हम दिमाग लगाएंगे कि चलिए ये वाला भरते हैं। तो इसका क्या होता है कि माय फादर कम, यानी इसका मतलब आ गया कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये आता है, ये हो गया कम, ओरिजिनल हो गया, मतलब V1 आपका V1 हो गया। सब्जेक्ट और V1 होता है, इसका मतलब ये होता है प्रेजेंट। V1 या V5 होता तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चूंकि यहाँ पे ये इंडेफिनिट होना चाहिए, तो हम आगे पढ़ते हैं रांची एस्टरडे। अब एस्टरडे आ गया, इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो टेंस है, ये टेंस इसमें आ गया, पास्ट में आ गया। ठीक है, अब पास्ट में आ गया तो ये तो पास्ट में है नहीं। अगर इसको देखेंगे हैज, तो हैज तो है लेकिन ये क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि ये अगर हैड रहता तभी होता पास्ट में। ये हैज है मतलब ये परफेक्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। ये बात करें केम, कम, केम, तो यहां पर ये केम क्या हो जाएगा, तो माय फादर केम रांची यस्टरडे। तो मेरे पिताजी क्या है, रांची आए कब, यस्टरडे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेबीज। अब पहली चीज बात कर ले कि अगर हम सब्जेक्ट में अगर हम कोई चीज लिखा होता है, जैसे कि देखिए ES जुटा हुआ है, तो ये क्या होता है, हमेशा प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा बन जाता है सिंगुलर। क्या आपको लगता है? नहीं, समझिए बात को। अगर कोई सब्जेक्ट होता है, अगर उसमें सब्जेक्ट में अगर E या ES जुड़ता है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। अगर प्लूरल बन जाता है तो इसके साथ जो वर्ब भी आता है वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, मतलब V1 आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएंगे, प्लूरल। अब देखते हैं, तो अब हम बात करें कराई। कराई ठीक है, कराई ओरिजिनल है, क्योंकि ये वर्ब है, हम लोग एज अ याद करते हैं कराई, तो कराई याद करते हैं, तो ये कराई क्या हो जाएगा, हमारा V1 हो जाता है। ठीक है, अगर वर्ब में अगर SES जुड़ गया तो हमारा क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। समझिए बात को। और ये हमारा क्या हो जाता है, जब V5 बनता है, ऐसे जुड़ता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर। बात को समझिए। अगर हमारा सब्जेक्ट में अगर ES जुड़ता है तो बन जाए प्लूरल, अगर वर्ब में ES जुड़ गया तो बन जाता है सिंगुलर। यानी ओरिजिनल बात करें, ओरिजिनल क्या होता है, वो प्लूरल होता है। तो आपको पता है कि बेबीज है, प्लूरल है, तो आपका होगा क्या, प्लूरल होगा। मतलब ये तो सिंगुलर है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, ये अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। चलिए देखते हैं। उसका लिखा हुआ है कि व्हेन दे आर हंग्री, जब बच्चे भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, वो रोते हैं। अब हंग्री अगर आप ये भरते तो ये तो कंफर्म ये होने वाला है, क्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ING फॉर्म कहीं भी लगाते तो उसके पहले क्या लगता है, इज, एम, आर, या तो वाज वर लगने वाला ही, उसके बाद ही आपका ING फॉर्म लगता है। ये याद रखिएगा, अगर ING फॉर्म दिख गया तो उसके पहले आपको ये लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं वैसा डायरेक्ट यहाँ पर लिखना, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अब बच्चा क्राइड, अब बच्चा क्राइड। क्राइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बेबीज क्राइड व्हेन दे आर हंग्री। अब आर आ गया, क्योंकि आर यहाँ पे पास्ट नहीं है। अगर ये पास्ट, अगर आपका वर्ब पास्ट होगा तो आगे आने वाला प्रत्येक वर्ब क्या होंगे, पास्ट का होंगे। तो यहाँ तो पास्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्राई। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, जब भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर, आई डस दिस वॉच लास्ट ईयर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए आई एज अ क्या होता है, आई होता है, हम लोग सिंगुलर ही बोलते हैं, लेकिन एज लेकिन उसके साथ जो वर्ब आते हैं वो क्या आते हैं, प्लूरल आते हैं। क्या वर्ब आते हैं, प्लूरल। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ING नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ING आएगा तो इसके पहले क्या होना चाहिए, इसके पहले इज और वाज वर्ब होना चाहिए, जो कि इसके पहले यहाँ पे नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है,
अब बात करें विल की बात करें, विल की बात करें तो आई के साथ विल नहीं लगेगा, आई के साथ आपको शेल लगेगा, विल नहीं लगने वाला है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बचा बाय या तो बचा बाउट, ठीक है। अब अगर आप बाय लगा सकते लग सकते हैं, वाट लगा, अगर बाय लगा रहे हैं तो ये आप क्या हो गया, क्या प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट का लगा रहे हैं तो आगे भी आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट का, लेकिन आगे आ गया लास्ट यानी बीता हुआ, यस्टरडे, लास्ट, जो भी आ जाए, लास्ट ईयर, जैसे आज आपका लास्ट नाइट, जैसे आ गया लास्ट डे, जैसे हो गया लास्ट मंथ, अगर लास्ट करके आ जाए ना तो क्या होता है, पास्ट होता है। क्योंकि बाय ओरिजिनल हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, तो बाय हो गया हमारा प्रेजेंट होता है, और ये हमारा प्रेजेंट में क्या होता है, हमारा प्लूरल ओरिजिनल होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, बाउट, यानी यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैं पिछले साल क्या किया था, ये घड़ी क्या था, खरीदा था। आते हैं ही डैश फॉर रांची एस्टरडे, है ना। तो एस्टरडे की बात करें तो ये क्या आ गया, पास्ट, और पास्ट हो गया तो हम पास्ट को देखेंगे, लेफ्ट, लिव पास्ट नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल याद करते हैं, विल नहीं होगा क्योंकि विल लगने से फ्यूचर हो जाता है, लिविंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इजम और वाज होने लगना चाहिए, इससे पहले नहीं है। अब बचा क्या, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हो गया तो वो रांची से प्रस्थान कर गए थे, कब किए थे, कब, यस्टरडे को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ग्रामर का बिल्कुल समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।